हेलो माय डियर फ्रेंड। तो क्या हालचाल? मस्त है, एकदम बढ़िया। तो चलते हैं आज फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे इसमें बोला है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जाते हो दुकान पे, ये हो गए आप गए दुकान की तरफ। वैसे दुकान पे गए, आपने किसी दुकानदार से कुछ सामान लेके आते हो। उस सामान को आप फिर बेचते हो। तो आप क्या करते हो, उस सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है। आपने कोई सामान लिया, उसका 20%, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, बता सकते हो आप? 20% को आप कैसे लगते हो, 20/100 ऐसे करके लिख सकते हो। इसके काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। हमेशा मैंने बताया था कि जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ये जो होती है ओरिजिनल प्राइस होती है, इसे मानते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और ये जो ऊपर होता है, क्या होगा ऊपर? अब इसने क्या बोला, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 5 रुपये की चीज़ थी और 1 रुपये का उसने लाभ लेके बेच दिया। तो कितने रुपये में बेचा बताओ? 5 रुपये की चीज़ थी तो 1 का लाभ ले दिया, तो आप बोलोगे ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ से सेल कितने में हुई बताओ आप? सेल उसने कितने में करी? 5 की चीज़ 1 का लाभ लेके 6 रुपये में सेल करी। तो कितना हो गया, SP कितना हो गया, 6। तो यहाँ से आप निकाल दो, क्या पूछा रहता है इसमें, CP और SP का। CP और SP का रेशियो पूछ रहा था। CP कितना है, 5, और SP कितना है, 6। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 300% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप करना सेम इसी तरह है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या किया, लॉस कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है लॉस। भाई साहब लॉस दिया है, लॉस कितने हो गए, 25% का। आप कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, चलो ऐसे बताते हैं फ्रैक्शन वाले से। आप 25% की पहले फ्रैक्शन बनाओगे, कितना हो गया, 25% बराबर 25/100 करोगे आप, चेंज करोगे, कितने में हो जाएगा, 1/4 में। अब क्या हुआ, 1/4। नीचे वाला क्या है हमारा, बताया था अभी, नीचे वाला हो गया कॉस्ट प्राइस, CP होगी। और क्या कर रहा है भाई साहब, ये 25% हानि हो रही है। 25% यानी इतने रुपए की हानि हो रही है। 4 रुपये की कोई सामान खरीद के लेके आता है तो कितना लॉस होता है उसको, 1 रुपये का लॉस होता है उसे। तो कितना हो जाएगा ये, 1 रुपये का लॉस हो गया। तो सेल कितने में करेगा, 3 रुपये में सेल होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 3 रुपये। तो आप इसका अनुपात निकाल दो, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 4:3 है कोई आंसर? यह आपका आंसर हो गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। एक सेब की लागत मूल्य जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस का 80% होगा। इधर बराबर में सेलिंग प्राइस का कितना होगा, 80%। अब इसको कैसे करेंगे भाई, 80% को तो चेंज कर लो, CP इधर आ जाएगा और SP को इधर लिया उसके नीचे, और ये 80% को आप लिख दो 80/100। कैंसिल करो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 से कितनी बार कटोगे, 4 बार, 2 से कटोगे 5 बार। अब देखो CP और SP का हमारा एक नया रेशियो निकल के आया। क्या निकल के आया, CP/SP 4:5। अब हमें क्या निकल वाला था, ये कह रहा प्रॉफिट परसेंट निकाल है। अब प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट के लिए हमें CP पता होना चाहिए। तो हमारा CP ये रहा। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई साहब 4 रुपये के सामान खरीद के लेके आए आप और 5 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ, नहीं हुआ प्रॉफिट? तो ऐसे करके निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपये के सामान पे हो रहा था आपको, 4 रुपये के सामान पर, 4 रुपये का कॉस्ट प्राइस रखते हैं ना नीचे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट CP। तो कितना हो गया ये, 25 पर मल्टीप्लाई और लगा दो 100, कितने बार, 25।
अरे प्रॉफिट परसेंट बराबर ये होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में, और कितनी का प्रॉफिट हो रहा है कितनी वस्तु पे, मल्टीप्लाई 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। $450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इसने बोला क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, इस पर 11, अगर 450 के लिए एक किताब, 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। ये कह रहा है 450 की मैं किताब लेके आता हूँ तो मैं इस पर 20% लॉस में चला जाता हूँ। यदि मुझे 20% फ़ायदा चाहिए तो मुझे कितने पे बेचनी चाहिए बुक। जैसे हम 450 की किताब लेके आए, बेची, इसने सेल कितनी करी, सेलिंग प्राइस कितना है इसने 450 रुपये, 450 रुपये होगी सेलिंग प्राइस। फिर ये कह रहा है 20% खो देता है, 450 की लेके आया भाई साहब, 20% खो देता है। अब कितने का हुआ, बेची कितने में इसने 20%, यानी 80 रुपये में बेची। आप कोई सामान लेके आए 100 रुपये का, उसमें से 20% चला गया तो कितने बचा, 80 बचा ना। तो यहाँ से ये बेच के लेके आया, यहाँ से हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लॉस। पहले लॉस लिखोगे आप, लॉस कितना हो रहा है 20%। लॉस, कोई सामान 100 रुपये का लेके आए और लॉस 20% का हो गया, तो आप सेल कितने में करोगे, आप ही बताओ। 20% का लॉस हो गया तो मैं वो बताओगे सर सेल करेंगे हम कितने में, 80 में, 80% में। तो आप 80 में सेल कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 450 में सेल कर रहे हैं हम, कितने में, 450 में। तो आप क्या करोगे, इस 80, 450 का मान कितना है 80 हो गया। ये आप सामान को ऐसे करके देखो, आप सामान को कितने में बेच रहे हो भाई, 80 में बेच रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है इतने में कर रहा है, ये इसका कितने गुना है 450 बट्टे 180, 450 बट्टे 80 है ना। अब कह रहा है मुझे 20% हासिल करने के लिए, 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। ये तो हो गया 80 की वैल्यू, यानी 80 की इतनी वैल्यू दे रखी 450। अब हमें 20% और फ़ायदा लेना है, कोई 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस मानी होगी, तो ये हमें 20% और फ़ायदा चाहिए था उसे। अब कितने में बेचेगा भाई, 120 रुपये में बेचेगा। 0 से 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 से कट जाएगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करो, 15 का 5 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 2 7 6, 75 रुपये। ऑप्शन नंबर ए फॉर अभी जाओ ना। देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें सेम ऐसा ही आएगा शायद। देखो ये रहा, कैलकुलेशन है थोड़ा। जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। कोई वस्तु होगी हमारे पास, सेल कितने में वो कर रहे हैं भाई, 355 रुपये में सेल, सेल कितने में कर रहे हैं 355 रुपये में सेल कर रहे हैं, 355, कितने की, कितने रुपए की हानि हो रही है हमें, 29 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस कितने परसेंट है, 29%। अब लॉस और कॉस्ट प्राइस हमारा जो इमेजिन करके माना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस हमारा 100 ही होता है, हमने माना 100 कॉस्ट प्राइस। 100 में से 29 गई तो कितने बचेंगे भाई, 7, कितने बचे, 100 में से 29 गई तो 71, तो यहाँ कितने लिखेंगे 70, इतने का लॉस हो गया। अब क्या बचा, लॉस होने के बाद में कोई वस्तु बेचेंगे हम तो सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। 100 रुपये की वस्तु में से 19 रुपये का लॉस होगा, 29 रुपये का, तो कितने में बेच रहे हैं भाई 70% का मान, 71%। 71% हम, कोई वस्तु है इतने में बेच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, यानी हम 71%, क्वेश्चन में बेच रहा है इतने का। ये कह रहा है इतने का नहीं है, ये इतने का नहीं है, ये इससे कितना गुना है, 7
755 से इतने का डिवाइड करके इतने गुना आ जाएगी निकल के, ठीक है। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे 755.31। अब पूछ रहा है उसका, तो कितना लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। वो कह रहा है 21%, सॉरी 21% लाभ के लिए 21%। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 पे 21% और लाभ ले रहा है, तो कितना होगा 21%। आप इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताऊं फिर करके, 7 से कितना कट जाएगा 5, ये 5 टाइम हो गया इसका। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 5 2 जा 10 और 1 5 6 605 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यदि एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। सेम इसी तरह आपको करना है ये क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, यदि 20% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। इस सवाल को देखो, ये कह रहा है एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, कितने सेल कितने में कर रहा भाई अगला, आप ही बताओ। आप सेल कर रहे हो 810 रुपये में कोई वस्तु है, उस पर कितना लॉस हो रहा है भाई आपको। सर हमको लॉस हो रहा है, उस पर 10% का लॉस हो रहा है। भाई 10% का लॉस हो गया तो आप सेल कितने में करोगे, यहाँ से सेल निकलती है लॉस को घटाने के बाद में। सेल कितने में करोगे, 10% का कोई भी चीज़ होती है 100%, 100 में 10 गया था 90%। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 90, आप तो बोल रहे हो 90 में, क्वेश्चन कह रहा है इतने में, तो ये इससे कितना गुना है, ऐसे करके लिखा लो, इससे कितना गुना है 81/90 लिख दो इधर ही 81/90। तो फिर की बोल क्या रहा है, यदि बेची जाती है, यदि 20% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब इसने फिर दोबारा बोला है, अभी तक तो प्रॉफिट बोल रहा था, वो प्रॉफिट बोल रहा था इतना प्रॉफिट हो तो 120, फिर भी वो कह रहा है 810 में बेचने में फिर भी 20% की हानि होती है तो कितना हो जाएगा। 100 में से आप कितने घटा दोगे, 20% का लॉस हो रहा है इसे, फिर भी 20% का लॉस, तो कितने में सेल करेगा भाई, 80 में सेल करेगा ना। आपको 80 वाली वैल्यू निकालनी है, 9 से काट दो, 9 में 81, 9 8 72, 720 रुपये। ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर, इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में चलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।